मनुष्य को जब परमेश्वर आशीष देता है, ढेरों खुशियाँ, धन दौलत, रुतबा देता है, तब मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करने लगता है। मनुष्य हर वक्त परमेश्वर का शुक्र मनाता है। पर कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं कि परमेश्वर उनसे सब कुछ ले ले, उसके बाद वो परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं, परमेश्वर को भला बुरा कहते हैं। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो ऐसी नहीं है, परंतु उस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उज्र देश में अय्यूब नामक एक व्यक्ति था। अय्यूब खरा और धर्मी था, परमेश्वर के भय मानता था, परमेश्वर के बताए हुए नियमों पर चलने वाला था। अय्यूब का मानना था कि अगर परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर यदि हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है, और यदि हम बुराई के मार्ग पर चलेंगे तो परमेश्वर हमें दंडित करता है। अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां, हज़ारों भेड़ बकरियां, हज़ारों ऊँट, ढेरों दास दासियां और ढेरों ऐशो आराम। अय्यूब बहुत सुखी व्यक्ति था, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन परमेश्वर ने शैतान से कहा कि क्या तूने कभी अय्यूब पर ध्यान दिया है कि वह कितना धर्मी व सीधा है। इस पर शैतान ने बोला कि अय्यूब केवल इसलिए धर्मी है कि आपने उसे बहुत आशीष दे रखी है। यदि आप थोड़ा सा भी उसे दुख देकर देखें, फिर वह आपकी कितनी बुराई करेगा। परमेश्वर ने शैतान की बात सुनकर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अय्यूब सचमुच धर्मी है, मुझसे प्रेम करने वाला है। पर शैतान ने नहीं माना। तब परमेश्वर ने कहा कि चलो मैं अय्यूब की परीक्षा करता हूँ। एक दिन अय्यूब अपने घर में बैठा था कि तभी एक सेवक ने आकर अय्यूब से कहा कि हम तेरे भेड़ बकरियां, घोड़े, गाय, बैल, ऊँट सब खेतों में चरा रहे थे, तब उन्हें कोई वहाँ से ले गया और वहाँ कोई नहीं है। उतने में एक दूसरा सेवक आया कि अय्यूब तेरे बेटे बेटियाँ, घर मकान, खेत सभी नाश हो गए, अब कुछ नहीं बचा। इस पर अय्यूब ने बोला कि परमेश्वर का नाम धन्य हो, उसी ने दिया और उसी ने लिया, कहकर उसने शुक्र मनाया। अभी परमेश्वर शैतान से मिले और परमेश्वर ने कहा कि देखा शैतान, मैंने कहा था ना, अय्यूब का मैं सब कुछ ले लूँ तब भी वो मेरी बुराई नहीं करेगा। इस पर शैतान ने बोला यदि तू उसके शरीर को नुकसान पहुँचाएगा तो वह तेरी बुराई करेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, अय्यूब हर हाल में मेरा शुक्र मनाएगा। फिर परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा की। अय्यूब को एक ऐसी बीमारी हुई कि वह उस बीमारी से इतना परेशान हो गया था कि उसे एक भी पल चैन नहीं मिल रहा था। तब उसकी पत्नी बोली कि अभी भी तुम परमेश्वर का शुक्र मनाओगे? मैं कहती हूँ ये सब परमेश्वर का किया है, परमेश्वर ने हमारा सब कुछ ले लिया, क्या अब भी तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे? और कहते कहते उसकी पत्नी मर गई। फिर अय्यूब के मित्रों ने भी अय्यूब को बहुत समझाया कि अय्यूब, शायद तुमने कोई अनजाने में पाप किया होगा, इसलिए तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ रहा है। वे दोस्त हर वक्त उसे यही बात कहते रहते थे। तो अय्यूब उनसे परेशान हो गया और उसने अपने मित्रों को छोड़ दिया। फिर अय्यूब परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से तर्क वितर्क करता है। अय्यूब कहता है कि परमेश्वर, आप न्यायी हो और संसार को न्याय से चलाते हो सकता है कि दुख भविष्य में पाप से बचाने के लिए हो। फिर परमेश्वर अय्यूब से खुश होकर उसे जो भी लिया था उससे दुगना दिया था। उनने अय्यूब को सब कुछ लौटा दिया और अय्यूब ने अपनी 4 पीढ़ियां देखी।